नवोदय विद्यालय समिति द्वारा क्लास 6 में एडमिशन हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 है। आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय क्लास 6 के सत्र 2023-24 का आवेदन फॉर्म ऑनलाइन मोबाइल से कैसे भरना है स्टेप वाइज एक लाइव उदाहरण के साथ जानेंगे, जिससे आपसे फॉर्म फिल करते हुए किसी प्रकार की गलती ना हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब फॉर्म भरने से पहले आपको बच्चे का एक स्टडी सर्टिफिकेट भरना होगा, जिसकी पीडीएफ फाइल आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसको डाउनलोड करके प्रिंट कराने के बाद आपको इसमें यहाँ पर बच्चे की पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद्यालय की प्रधानाध्यापक द्वारा अटैच करवा कर यहाँ पर पेस्ट करनी है। उसके बाद विद्यालय का नाम, बच्चे का नाम कैपिटल लेटर में और उसके माता और पिता का नाम भी आप कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिख देंगे। अब अगले कॉलम में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, अगर बच्चा विकलांग है तो उसकी जानकारी और बच्चे का आधार नंबर और अभिभावक का मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद एड्रेस में आपको बच्चे का पूरा एड्रेस, पोस्ट और पिन कोड सहित लिखना है और इसी के नीचे वाले कॉलम में आप अभिभावक की एनुअल इनकम भी लिख देंगे। अब आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट में बच्चे के चेहरे पर कोई तिल या चोट का निशान हो तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर लिख देंगे और साथ ही साथ नीचे नेशनैलिटी में इंडियन और रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी हो वह आप यहाँ पर भर देंगे। अब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको एक लैंग्वेज भरनी है, जो कि इंग्लिश, हिंदी या उर्दू इन तीनों में से एक हो सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण कॉलम बच्चे की कक्षा 3, 4 और 5 की जानकारी भरना है, जिसमें आपको स्कूल का नाम, स्कूल की लोकेशन, रूरल है या अर्बन, ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ क्लास, ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट, राज्य आदि की जानकारी आपको यहाँ पर सही से भरनी है। सभी जानकारियाँ सही से भरने के बाद नीचे बच्चे के और अभिभावक की सिग्नेचर आपको कराने हैं और सबसे आखिर में विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा इस स्टडी सर्टिफिकेट को अपनी मोहर और सिग्नेचर के साथ प्रमाणित करना होगा। स्टडी सर्टिफिकेट भरने के बाद अब आप अपने मोबाइल फोन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई वेबसाइट लिंक पर क्लिक करके नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर आ जाएंगे। फोन में इसको सही से चलाने के लिए आप क्रोम ब्राउजर में 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को अनेबल कर लेंगे और फोन को रोटेट करके सारा कार्य फोन से आसानी से कर पाएंगे। अब इस पेज पर आपको क्लिक हेयर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबसे पहले आपसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पूछेगा, जिसमें सबसे पहले क्या छात्र ने कक्षा 5 सत्र 2022-23 से पहले पास कर ली है। इसमें आप नो कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो आप नवोदय विद्यालय में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब अगले कॉलम में क्या छात्र ने पहले नवोदय विद्यालय की परीक्षा दी है, इसमें भी आप नो कर देंगे। क्या आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है, इसमें आपको यस करना है। अब अगले कॉलम में बच्चा जहां पर कक्षा 5 में पढ़ रहा है और वह जहां पर निवास कर रहा है, दोनों स्थान एक ही जनपद में है या नहीं, इसमें भी आपको यस करना होगा, क्योंकि अलग अलग जनपद होने की स्थिति में आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब इसके बाद स्टडी सर्टिफिकेट विद्यालय की प्रधानाध्यापक द्वारा साइन करा लिया गया है या नहीं, इसमें भी आपको यस करना है, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ही स्टडी सर्टिफिकेट जो हमने अभी देखा था वह आपको अनिवार्य रूप से भरना होगा। अब अगले कॉलम में छात्र कक्षा 4 से प्रमोट होकर कक्षा 5 में प्रवेश 31 जुलाई 2022 से पहले ले चुका है या नहीं, इसकी जानकारी में भी आपको यस करना होगा। अब आखिरी कॉलम में आपको बच्चे का आधार नंबर अगर है तो वह आपको यहाँ पर भरना होगा और अगर बच्चे का आधार नंबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में जिस जिले में बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, तभी आप यहाँ पर आगे का फॉर्म भर पाएंगे। फाइल अपलोड आप यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। अब नीचे सबमिट के बटन को प्रेस करेंगे। अब आपके सामने जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से राज्य का चयन करना है जिसमें कक्षा 5 में बच्चा पढ़ रहा है।
और उसके बाद जनपद का चयन भी आप इसी लिस्ट में से कर लेंगे। इसके बाद आवासीय राज्य में भी आप राज्य सेलेक्ट कर लेंगे जो आपने ऊपर सेलेक्ट करा है, और जनपद में भी आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको उस ब्लॉक का चयन करना है जिसमें छात्र कक्षा 5 में पढ़ रहा है और विद्यालय का पूरा नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। अब अगले कॉलम में आप बच्चे का नाम, अभिभावक का मोबाइल नंबर, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सेलेक्ट कर लेंगे। अब ईमेल आईडी भरनी अनिवार्य नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अब आप बच्चे के पिता का नाम और माता का नाम यहाँ पर भर देंगे, और अगर बच्चे का कोई गार्जियन है तो उसका नाम और उसका बच्चे के साथ रिलेशनशिप क्या है वह आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब नेशनैलिटी में इंडियन ही रहेगा। जेंडर और कैटेगरी आप बच्चे के हिसाब से भर लेंगे। अब आइडेंटिफिकेशन मार्क में जो आपने बच्चे की स्टडी सर्टिफिकेट में भरा है वही पहचान आप यहाँ पर लिख देंगे। अब ठीक इसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस और पिन कोड लिख देंगे, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में आप यहाँ पर दी गई 3 लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में से कोई एक भाषा का चयन कर लेंगे। इसके बाद बच्चा अगर विकलांग है तो उसकी जानकारी, धर्म, बच्चे का आधार नंबर और अभिभावक की एनुअल इनकम यहाँ पर आप भर देंगे। अब प्रीवियस स्कूल डिटेल्स में आपको जो आपने स्टडी सर्टिफिकेट में बच्चे की कक्षा 3, 4 और 5 का विवरण भरा है उसी प्रकार आप यहाँ पर सारी डिटेल जैसे कि राज्य, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम, गांव का नाम, मान्यता प्राप्त स्कूल है या नहीं, स्कूल की लोकेशन अर्बन है या रूरल, और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग और ईयर ऑफ पासिंग ऑफ क्लास यहाँ पर आप सही से भर देंगे। ध्यान रहे यह जानकारी आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक और सही से भरनी है। अब इसके बाद सबसे नीचे यहाँ पर बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करनी है जो कि 10 से 100 KB के बीच ही होनी चाहिए, और इसके साथ साथ बच्चे की सिग्नेचर और माता या पिता के भी सिग्नेचर की फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अब इसके बाद जो स्टडी सर्टिफिकेट मैंने आपको शुरू में कैसे भरना है बताया था, उस प्रमाण पत्र को हेडमास्टर द्वारा सत्यापित कराने के बाद उसकी फ़ोटो भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी अनिवार्य है। सारी फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। अब फॉर्म में सारी जानकारी भरने के बाद आप नीचे सेव एंड प्रीव्यू वाले बटन को प्रेस कर देंगे। अब आपके सामने जो भी आपने अभी फॉर्म भरा है उसकी सारी जानकारी आपके सामने भरी हुई आ जाएगी। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना हो तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके जानकारी चेंज कर सकते हैं, और अगर सभी जानकारियां सही हो तो आप फाइनल सबमिट वाले बटन को प्रेस करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा आएगा कि फाइनल सबमिट के बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। इस पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके करते ही फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा जिसे आप अपने पास नोट करके रख लेंगे, और नीचे क्लिक हेयर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑप्शन से फॉर्म को प्रिंट करके इसकी PDF फाइल अपने पास सेव करके ज़रूर रख लें। तो साथियों, आज की वीडियो में हमने किस तरह से आपको नवोदय विद्यालय क्लास 6 का ऑनलाइन फॉर्म भरना है बहुत ही आसान तरीके से समझा। आपको अगर कोई भी परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।